माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एम्पलीफायर क्लासेस पर। देखिए, अगर आप चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हमने कल जो है कितना क्वेश्चन पढ़ा था, 3 क्वेश्चन हम लगाए थे। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पे। ठीक है, अब चलिए हम उससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, चलिए हम जो केवल इस पर आधारित क्वेश्चन किए थे 1/f इक्वल टू 1/, देखिए इस पर किए थे हम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस u। यही हमने f को भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, v को भी फाइंड आउट किया था और u को भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब हम जो है क्या पढ़ेंगे, आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, जब आवर्धन दे दे तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, पहली बात क्या है, देखिए जब हमारा प्रतिबिंब जो है, देखिए जब प्रतिबिंब ठीक है वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो हमारा आवर्धन कैसा होगा, जब प्रतिबिंब अवास्तविक हो। ठीक है, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक हो तो आवर्धन कैसा होना चाहिए। ठीक है, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो देखिए आवर्धन, तो देखिए एक मिनट, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन देखिए कैसा होना चाहिए। ठीक है, जब प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन या ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, FICATION। ठीक है, तो देखिए जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक हो तो रेखीय आवर्धन कैसा हमारा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, या अगर प्रतिबिंब कहे वास्तविक, देखिए वास्तविक की जगह और क्या दे सकता है, प्रतिबिंब क्या हो, उल्टा बने। ठीक है, कहते कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तब भी प्रतिबिंब क्या होगा, जो आवर्धन हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बने, ठीक है, यदि उल्टा प्रतिबिंब बने, ठीक है, यदि उल्टा प्रतिबिंब, देखिए यदि उल्टा प्रतिबिंब बने, ठीक है, यदि उल्टा प्रतिबिंब बने तब भी आवर्धन क्या होगा, हमारा आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने तभी हमारा आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका सेकंड कंडीशन देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए हम सेकंड देखते हैं। चलिए अब हम जो है सेकंड देखते हैं। देखिए जब प्रतिबिंब आभासी हो, जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो। ठीक है, तब आवर्धन क्या होगा, तब आवर्धन क्या होगा,
धनात्मक होगा। तो आवर्धन क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। ठीक है। तो चलिए देखिए, यानी कि प्रतिबिंब जब आभासी हो तो हमारा आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है। यदि कह दे कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, यदि प्रतिबिंब कैसा बनता है? यदि प्रतिबिंब सीधा बने, यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, तब भी हमारा आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। ठीक है। चलिए अब जो हम इस पर आधारित क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस पर आधारित जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब चलिए हम इसको हम रफ करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए देखिए, इसके क्वेश्चन देखिए। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है। चलिए इसको हम ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए सर, हमने आपको कल क्या बताया था कि जो डाटा दिया हो उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसको नोट कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारा डाटा दिया गया होता है पहले इसको हम नोट करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए हमें केवल देखिए इसमें क्या दिया गया है? 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब और एक वक्रता त्रिज्या। बस हमको केवल यही दिया गया है। क्या दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए तो हमको क्या दिया गया? और ये 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, बस। और इसका कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखिए आर का वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हमको आर की वैल्यू पता है, ठीक है, तो हम एफ की वैल्यू को क्या करते हैं? आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होता है फार्मूला? एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2। देखिए आर का वैल्यू कितना है? 20। यह 2, देखिए 2 से भाग देंगे कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी फोकस क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, यानी कि u का मान पूछ रहा है। ठीक है, कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने कि ना 5 गुना बड़ा। देखिए यदि हम वस्तु की लंबाई को x मान लेते हैं। ठीक है, यदि माना वस्तु की लंबाई x, ठीक है, तो कह रहा है कि 5 गुना बड़ा 5 गुना बड़ा बने, यानी कि इसका 5 गुना। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई देखिए
ये वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं हम, y1 से, ठीक है। देखिए तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाए, तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, y2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बने तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। जो भी हो m की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। तो देखिए अभी इधर देखिए, यहां से देखिए हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि देखिए y2 बटे y1 इक्वल टू माइनस v अपान u, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या दिया है, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दिया है, ठीक है। यानी कि आवर्धन, अब पहले हम क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। देखिए यहां देखिए m इक्वल टू, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है, और वस्तु की लंबाई कितनी हो जाएगी, वस्तु की लंबाई x, ठीक है। और देखिए तो देखिए यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई 5, लेकिन देखिए क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या बताया था आवर्धन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, देखिए। तो अब आवर्धन चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि m इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, ठीक है। तो देखिए यहां से देखिए यानी कि m इक्वल टू माइनस v अपान u, m की वैल्यू क्या रखेंगे -5, ठीक है, -v अपान u, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5u, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v का इसमें होगा गुणा, ठीक है, u का इसमें गुणा होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5u। देखिए इधर का आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इधर का मैं मिटाऊंगा, ठीक है, इधर का आप लोग जल्दी से इधर का आप जो है नोट कर लीजिए, ये वाली साइड, ठीक है, नोट करिए आप लोग। चलिए उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए यानी कि हमारा क्या बना, देखिए ये इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए दर्पण का सूत्र, ठीक है, देखिए दर्पण के सूत्र से देखिए दर्पण के सूत्र से, ठीक है, क्या होता है दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। देखिए हमने बताया था वक्रता त्रिज्या कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसकी जो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। हमने बताया कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, f बराबर r/2 से हम r/2 से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f r का मान 20/2 यानी f का मान 10 सेंटी, चूंकि दर्पण क्या है, अवतल है, ठीक है।
तो अवतल है तो क्या हो जाएगा इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए f की वैल्यू क्या रखेंगे -10, चूंकि दर्पण क्या है अवतल है इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में रखेंगे हम माइनस में, ये क्या हो जाएगा -10 से 10। ठीक है, और यहाँ देखिए v इक्वल टू कितना दिया गया है 5u, यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5u। ठीक है, ये +1/u। ठीक है, देखिए -1/10 इक्वल टू, ठीक है 5u का ऐसे में कितना होगा 5u, 5u में 5u से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 5u से u, 5u में जो है u से भाग देंगे कितना बचेगा 5 कुछ, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 5u। ठीक है, क्रॉस हम देखिए क्रॉस हम इसको जोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/5u। ठीक है, चलिए अब हम इधर का मिटा देते हैं। चलिए आप लोग नोट कर उधर उधर का नोट कर लीजिए जल्दी से। लेकिन हम याद रखेंगे v इक्वल टू 5u। ठीक है, चलिए चलिए इसे मिटा देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए कितना गया -1/10 इक्वल टू 6/5u। ठीक है, अब देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5u इक्वल टू -60। ठीक है, 10 छक्के 60। ठीक है, देखिए u इक्वल टू क्या जाएगा -60/5, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ गई -12 सेंटीमीटर। अब हम इसका वैल्यू जो हम निकाले थे पहला समीकरण क्या था v इक्वल टू 5u। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दे, ठीक है, ये तो खैर हमारा आंसर यहाँ पर निकल गया। ठीक है, कितनी दूरी पर बनेगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर, वस्तु को कितनी दूरी पर रखना होगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात कीजिए इस। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी, क्या v इक्वल टू 5u मैंने निकाला था। ठीक है, v इक्वल टू कितना निकाला था 5u, यानी कि v अगर u का वैल्यू हम इसमें रख देंगे 5 × -12। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना होगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, यानी प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, बाईं ओर। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद है आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था, चौथा नंबर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, चौथा नंबर। ठीक है, चलिए इसे हम अब रफ करते हैं, जल्दी से मिटाते हैं इसको। चलिए मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बस इसमें जो क्या होगा डाटा थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसमें।
चलिए देखिए, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या न करके फोकस दूरी कर लीजिए, ठीक है। इसको चेंज कर दे रहे हैं, क्या होगा, फोकस दूरी, ठीक है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका, इसको बढ़ा दीजिए 3 गुना बड़ा वास्तविक, ठीक है। इसको वास्तविक ना करिए, इसको क्या कर लीजिए, देखो उसमें मैंने वास्तविक लगवाया था, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, आभासी कर दीजिए, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बने, ठीक है। कितना बड़े, वो कितनी दूरी पर, और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या होता है, एक अवतल दर्पण, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कितनी है, हमने क्या बताया था आपको। देखिए जो डाटा दिया गया उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए एफ की वैल्यू क्या है, 20 से, चूंकि दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, यानी कि -20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है, यानी कि कौन सा वैल्यू पूछ रहा है हमको, यू की। देखिए अब हमको 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बने, मैंने बताया था आपको, जब प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन क्या होगा, पेंसिल से आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, आवर्धन। यदि देखिए, अब देखिए, यदि वस्तु की लंबाई, वही देखिए, यदि वस्तु की लंबाई क्या हो, x, तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 3x, ठीक है। तो आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि क्या आ गया, m का वैल्यू 3, m का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। मैंने आपसे बताया था, ठीक है, क्या बताया था, जब आभासी हो तो आवर्धन क्या होगा, उस स्थिति में हम क्वेश्चन लगाते समय आवर्धन क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, ठीक है। आवर्धन क्या रखेंगे, धनात्मक, ठीक है। तो देखिए चूंकि प्रतिबिंब आभासी है, कैसी है, आभासी है, तो आवर्धन धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यानी कि m इक्वल टू, देखिए ये m इक्वल टू क्या होता है, ये होता है y2 बट्टे y1 इक्वल टू -v/u। देखिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आवर्धन धनात्मक होगा, यानी m का वैल्यू कितना है, कितना है, 3 है, ठीक है, माइनस v इक्वल टू u, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3u, क्या हो जाएगा, -3u, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं।
देखिए एफ की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। v इक्वल टू कितना है, -3u प्लस 1/u, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। देखिए -1/20, इसको देखिए 3u और u का एलसीएम कितना होगा, 3 -3u, यानी कि चलिए माइनस के ऊपर लिख लेंगे, ये 3u हो जाएगा, ठीक है। 3u में 3u से भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1, लेकिन ये माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए 3u से u में u से भाग देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। अब चलिए देखिए ये हमारा -1/20 इक्वल टू 3 में से बन जाएगा कितना होगा, 2/3। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक है, ठीक है। देखिए 20 दूना क्या हो जाएगा, 40 और 3u, देखिए 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40, ठीक है। तो देखिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/3, ठीक है। कितना हो जाएगा u का वैल्यू, देखिए माइनस में, ठीक है, माइनस, ठीक। अब देखिए 3 से हम भाग देंगे 40 में, कितना हो जाएगा, 3 × 9 3, ठीक है, 1 बचा 10, यानी कि 13.33 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में, ठीक है। अब देखिए ये तो u का वैल्यू निकल गया, ठीक है, कितनी दूरी पर, हम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है हमको क्या निकालना है, ये इसका प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब हमारा बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसी में जो है, हाँ इसी फार्मूले में, यही समीकरण नंबर 1 में जो है क्या रख देंगे, u का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। u का वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें -3u में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए v इक्वल टू -3, ठीक है। u का वैल्यू कितनी है, -40/3, ठीक है। देखिए ये 3 से 3 हमारा क्या है, कैंसिल आउट, और माइनस में गुणा हुआ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर, यानी जो हमारा देखिए प्रतिबिंब होगा वह कहाँ पर बनेगा, दर्पण के ध्रुव के पीछे, अवतल दर्पण के ध्रुव के पीछे की ओर, कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के ध्रुव के, जैसे हमारा ये देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव के पीछे की ओर कितनी दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए मैं फिगर के माध्यम से इसको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा हमारा। चलिए देखिए मैं इसको फिगर के माध्यम से बता देता हूँ आपको, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा, 40 से हमारा ये क्या अवतल दर्पण है, ठीक है। हमारा क्या था, मुख्य अक्ष, ठीक है। यानी दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, यहाँ पर इधर कहीं 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर कहीं प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इधर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, हमारा वस्तु था, ठीक है। तो चलिए उम्मीद आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए हमने देखिए वास्तविक पृथ्वी पर भी देखा क्वेश्चन और आभासी पर भी देखा। चलिए एक दो क्वेश्चन और थोड़ा आसान देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए देखिए 6वां क्वेश्चन हमने तो किससे देखा, अवतल दर्पण से। चलिए कुछ क्वेश्चन हम अवतल दर्पण के देख लेते हैं, ठीक है। एक
उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 में इसको 20 कर लीजिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमने आपको क्या बताया था, जब भी कोई क्वेश्चन करिए तो जो डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी डाटा दिया हो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, हमको देखिए क्या दिया गया, उत्तल दर्पण की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे बात हम यही देखते हैं कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण। ठीक है, तो क्या दिखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन के शुरू में ही लिखा गया होता है कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए ये तो हमने क्लियर कर दिया कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, अब दिया है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। तो देखिए R का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेकिन ये क्या होगा, माइनस में। ठीक है, तो F की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, कितना रहेगा F की वैल्यू, -20/2, क्योंकि क्या होता है F बराबर R/2। क्या होता है, F बराबर R/2। ठीक है, तो देखिए कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया गया, यानी वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो। देखिए वस्तु हमने बताया था कहां पर रखी जाती है, हमेशा वस्तु को हमेशा कहां रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं दर्पण के। देखिए हमारा उत्तल दर्पण होता है, एक मिनट, देखिए हमारा क्या, देखिए ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके उभरे हुए भाग पर पालिश की गई होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके दबे हुए भाग पर क्या होते हैं, पालिश की गई होती है। ठीक है, तो देखिए हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखिए दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर हमेशा वस्तु इधर ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम वस्तु की जो दूरी लेंगे, हमेशा डिस्टेंस क्या लेंगे, वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो U = क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो V = पूछ रहा है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, यार देखिए दर्पण का सूत्र, ठीक है, देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, देखिए F की वैल्यू क्या होगी, -10 सेंटीमीटर। नहीं देखिए एक मिनट, देखिए मिस्टेक हो गया। देखिए ये उत्तल दर्पण क्या है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये धनात्मक होगा। ठीक है, अवतल दर्पण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है, धनात्मक होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। ठीक है,
चलिए अब देखिए एफ की वैल्यू क्या हो गई 10 सेंटी, एफ की वैल्यू क्या 10, ठीक है। और देखिए 1/1/v हमको इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्लस देखिए u की वैल्यू कितनी है -10। देखिए इसको इधर लाएंगे, ठीक है, इसको क्या लेंगे इधर लाएंगे 1/10, ठीक है, इक्वल टू प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v, ठीक है। देखिए या देखिए 10 10 का एलसीएम कितना आएगा 10 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, इधर भी 1, ठीक है, 1/v 1 1 2, ठीक है। देखिए 2v, इधर देखिए 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए, तब तक आप लोग उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो है लोग अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।